मुझे बात करनी है आपसे। आप यहाँ? हम यहाँ कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? आइए। आपने मुझे सॉरी तो कह दिया, लेकिन मेरा जवाब तो सुना नहीं कि मैंने आपको माफ किया भी है या नहीं। क्यों? आपने मुझे माफ नहीं किया क्या? मैं आपको एक शर्त पे माफ कर सकता हूँ बस। बोलिए, कैसी शर्त? आप मुझसे शादी कर लें। जी? आप प्लीज बैठ जाइए, मेरी बात तहम्मुल से सुनो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसी को पसंद करना या किसी को प्रपोज करना कोई जुर्म है क्या? नहीं, कोई गलत बात नहीं, लेकिन आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैंने पहली बार आपको देखा था मैं उसी दिन दिल हार गया था और मैंने फैसला किया था कि मैं आपसे शादी करूंगा। शादी करने में मसला क्या है? इसका हक तो शरीयत ने मुझे दिया है ना। मैं शरई तौर पर आपको बीवी बनाना चाहता हूँ, आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आपको क्या मसला है? जो कुछ हमारे दरमियान हुआ उसके बाद। देखिए, आपने मुझे थप्पड़ मारा था ना, मुझे मारा था ना। मैं ही आपको अपनाने की बात कर रहा हूँ। मैं आपको अपनाऊंगा, मैं आपसे शादी करूंगा। फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? दुनिया वाले 10 बातें कहेंगे, करने दीजिए उन्हें। मैं आज आपको अपना लूंगा, आज आपसे शादी कर लूंगा, कल कोई कुछ नहीं बोलेगा। या मेरी आंखों में देखिए, क्या मैं आपको झूठा लगता हूं? क्या आपको लगता है कि मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं है? अगर आपको जरा भी ये फील होता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं या आपको धोखा दूंगा, आप आज मुझे कह दीजिए। जिंदगी में कभी भी आप मुझे रास्ते में नजर आएंगी ना, मैं अनजान बन के गुजर जाऊंगा आपके सामने से, पलट कर नहीं देखूंगा आपकी तरफ, भूल जाऊंगा आपको। अपनी सारी जिंदगी आपके बगैर गुजार दूंगा। लेकिन प्लीज आज आप चुप ना रहें। मैं सच में आपको दीवानों की तरह चाहता हूं, आपको अपनाना चाहता हूं। प्लीज मेरी बात मान लें। देखिए, मेरे लिए आप सिर्फ एक अजनबी हैं और कुछ नहीं। ये रिंग मैंने आपके लिए ली थी। इस रिंग को पहनने के बाद मैं आपके लिए अजनबी नहीं रहूंगा। पहन लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। खुदा हाफिज। शादी करने में मसला क्या है? इसका हक तो शरीयत ने मुझे दिया है ना। मैं शरई तौर पर आपको बीवी बनाना चाहता हूँ, आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आपको क्या मसला है?
इनको पहनने के बाद मैं आपके लिए अजनबी नहीं रहूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। आ जाइए नगीन, बस खाली करनी है। नताइज आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन आगे है कौन पीछे। मुकाबला इस वक्त जारी है और ये पहला नतीजा हमारे पास NA 120 NA 120 लाड़काना, जहां शाह आलम 50,000 वोट्स लेकर आगे, जबकि रोशन पार्टी के मुजद्दिद दुरानी 7,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। हेलो, ओके। सर वो सुल्तान साहब फिर गए हैं बस स्टेशन, उसी लड़की के पीछे। देखा, कितना चाहता है वो तुम्हें, और तुम्हें जरा भी कदर नहीं है। बेचारा उस दिन पूरी रात बारिश में भीगता रहा और तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, पत्थर है। रिंग उसने पहनाई है तुम्हें? ओह माय गॉड, उसने सच में तुम्हें प्रपोज कर दिया? तुमने वाकई हाँ कर दी? पता है, जब वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था ना, तो मालूम होता था जैसे वो कोई और ही सुल्तान दुरानी है। उसकी एक एक बात, एक एक जज्बा, सब कुछ इतना सच्चा लग रहा था। दिल कर रहा था कि मैं भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं, लेकिन शायद मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में मुझे अपना आप नजर आ रहा था। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे अपनी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन दिलाया। मुझे तो अफसोस हो रहा था कि मैंने उसको समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा हमने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था। वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। तुमने क्या जवाब दिया? फिलहाल तो कुछ नहीं। अरे तुम पागल हो क्या? तुम फौरन से फोन करो, उसे हाँ कर दो जल्दी से। अमीना, तुम्हें क्या लगता है कि वो इतना अमीर कबीर आदमी मुझ जैसी मामूली लड़की से शादी करेगा? तुम फिर शक में पड़ गई। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें उनकी हर बात पे यकीन है। हाँ, लेकिन लेकिन छोड़ो। तुम
उस पर और उसकी मोहब्बत पर यकीन करो। किस्मत वालों को मिलते हैं इतना प्यार करने वाले, और तुम वो खुशकिस्मत लड़की हो जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने सुल्तान दुरानी जैसा बंदा भेजा है। ज़िंदगी तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फराहम कर रही है और तुम हो कैसे गंवाने पे तुली हो। करो फोन।